स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज है कहानी हुनरदान की। मेरी जिंदगी के कुछ पन्ने जो आज आप सब तक मैं लेके आ रही हूँ। मीन्स हुनर दक्षिणा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुनर दक्षिणा की समाज सेवा क्या है, तो वो मैं आज आप सबको जरूर बताना चाहूंगी। हुनर दक्षिणा मीन्स हुनर दक्षिणा 2017 में कानपुर शिफ्ट हुई और इसके साथ ही मेरा ये सफ़र शुरू हो रखा है, जिसे मैं हुनर दक्षिणा का नाम दे रही हूँ। हुनर दक्षिणा एक ऐसा सफ़र है मेरा जो कि मैंने आज से 2017 के बाद यहाँ पर शुरू किया था। जो कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन उन्हें सीखने के लिए अच्छे टीचर्स और बहुत सारा पैसा चाहिए, जो कि अक्सर लोगों के पास नहीं होता है। तो मैंने इसलिए ये हुनर दक्षिणा नाम दिया हुआ है इस सफ़र का। अपने हुनर दक्षिणा, जो मेरे पास हुनर है, जिस चीज़ को मैं अपने अंदर समेट कर रखी हूँ, वो मैं आप सबके सामने आज लेकर आ रही हूँ। और जिसका माध्यम बना है ये मेरा स्कूल परिवार कटरी पीपर खेड़ा, जो कि जाजमऊ से जाते समय जाजमऊ क्रॉस करके उसके एंड में ही है। और कटरी पीपर खेड़ा स्कूल का सफ़र मेरा 2018 से शुरू हुआ मेरी डांस एकेडमी के साथ। मैंने घर पे डांस एकेडमी चला रखी है, तो डांस एकेडमी के माध्यम से ही मुझे डॉक्टर रचना सिंह का मिलना हुआ और तभी मेरा ये सफ़र शुरू हो चुका। अक्सर हम देश में अभावों में पल रहे बच्चों के कुछ करने की बात तो करते हैं, मगर जब ऐसी जिम्मेदारियां खुद पर आती हैं तो लोग यही एक्सक्यूजेस देते नजर आते हैं कि फुर्सत कहाँ, टाइम नहीं, पैसा नहीं। मगर इन सब के बीच मेरा मानना है कि बात जब कुछ करने की हो तो मैं मेरा साहस और धैर्य दोनों समर्पित करती हूँ अपने लक्ष्य को साध कर। मैं मेरा रास्ता इख्तियार करना बखूबी जानती हूँ। मैं लगातार 3 वर्षों से ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित करने की कोशिश में लगी हूँ जो पैसे के अभावों में वो उच्च शिक्षा या हुनर प्राप्त करना तो चाहते हैं, जो हम सब कर रहे हैं, परंतु सरलता से वो नहीं पा सकते हैं। और हर परिस्थितियों में खुद से लड़ने में इन सब में सबसे बड़ा साथ मुझे जो मिला है वो मिला डॉक्टर रचना सिंह का, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो डॉक्टर रचना सिंह और मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य, यानी हम दोनों का लक्ष्य बिल्कुल एक ही है, ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाना जो वो सीखना चाहते हैं। तो मैं अपना वो हुनर जो मुझ में है उन सारे बच्चों पर समर्पित करने की कोशिश में जुट चुकी हूँ। ईश्वर का दिया हुआ ये जीवन जो मुझे मिला, मैं इसे कुछ ऐसा करके बनाना चाहूँगी जो आने वाले भविष्य मीन्स जो हमारे देश का भविष्य बने, उनके नाम पर कुर्बान करना चाहूँगी। और हमारी डॉक्टर रचना सिंह जो इस स्कूल की ही हेडमास्टर थी, मीन्स पूर्व हेडमास्टर रह चुकी हैं, तो आज वो एसआरजी के पद पर हैं। और अभी भी हेडमास्टर की पोस्ट से हटने के बावजूद उनके लक्ष्य वही हैं जो पहले थे। वो हमारे इस स्कूल के जो गरीब बच्चे हैं उनको वो शिक्षा देने की कोशिश कर रही हैं जो कि वो बच्चे डिज़र्व करते हैं पर नहीं पा रहे हैं। तो आज भी वो इन प्रयासों पर बिल्कुल लगी हुई हैं डटकर, और मैं उनके साथ खड़ी हूँ, जिससे ये बच्चे बहुत ऊंचे मुकाम तक अपना और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। हमारे विद्यालय परिवार से अलग हट करके गांव की महिलाओं को भी शिक्षित करने में इस विद्यालय परिसर के जो लोग हैं उसमें कई लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक वसुंधरा मैम आती हैं, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और हमारे गांव की औरतों को अचार बनाना सिखाना, सिलाई सिखाना और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सिखा रही हैं। और मैं अपने हुनर का जो योगदान मुझसे हो सकता है, मीन्स लड़कियों यानी जो कि यहाँ के स्कूल की बच्चियाँ हैं, उनको कथक नृत्य सिखाना, मेहंदी सिखाना और कान्हा जी की ड्रेसेस बनाना सिखाना, तो इन सब के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा हम सब मिल करके अपना योगदान देने में लगे हुए हैं। रचना जो कि इस स्कूल की भूतपूर्व प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर रह चुकी हैं और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो इस विद्यालय के परिवार के बच्चों के साथ साथ इस गांव की ऐसी अशिक्षित महिलाओं के बारे में भी सोचती हैं कि वो यहाँ सभी शिक्षित हों, जिसके लिए उनको
सिग्नेचर करना सिखाना और हर तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना सिखाना, ये सारी चीज़ों की कोशिश पर लग चुके हैं। इन सब के अलावा अभी आप सब देख सकते हैं ये आर्मी के ड्रेस में हमारे बच्चे रेडी हो चुके हैं जिन्हें मैंने तैयार किया है। इनका डांस मैंने 5 डेज में ही रेडी किया है और एक पैट्रियोटिक थीम है। एक्चुअली इस बार हम लोगों का बदरखा जो कि कानपुर में ही उन्नाव में है, उन्नाव में बदरखा चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मभूमि है, जहाँ पर डीएम एसपी के यानी चीफ गेस्ट पे वहाँ पर आ रहे हैं। तो उन सभी के लिए यहाँ पर बच्चों को मैं रेडी कर रही हूँ पैट्रियोटिक थीम पर, जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। क्लासिक गर्ल्स भी हैं, क्लासिकल गर्ल्स जो कि कथक नृत्य प्रस्तुत करेंगी, और आर्मी की थीम का मैशअप जो कि मैंने रेडी किया हुआ है। पिछले 3 वर्षों से मैं यहाँ के बच्चों को नृत्य करा रही हूँ, डांस सिखा रही हूँ क्लासिकल और पैट्रियोटिक थीम पर, और मैं हर साल कुछ नई थीम लेकर यहाँ पर उतरती हूँ स्टेज पर। इसके अलावा पुलिस लाइन उन्नाव में भी मेरा खुद का ही जो बनाया हुआ थीम होता है। पिछली बार मैंने मोदी जी के नाम पर एक थीम रेडी की थी और बच्चे विनर हुए थे। तो ये काम मैं स्वयं करती हूँ, गाने को एडिट करना, एक थीम रेडी करना और फिर उन्हीं चीज़ों पर बच्चों को वर्क देना, डांस सिखाना। महज 3 या 4 या 5 दिनों में बच्चे सीख के रेडी हो चुके होते हैं। और अभी आज यहाँ पर बदरखा हम लोग पहुँच चुके हैं, जो कि हमारे शहीद चंद्रशेखर मतलब श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मभूमि है, जो कि यहाँ पर जन्मे थे। तो आज यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा होता है। तो इसी ओकेज़न में डीएम एसपी जो यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए जाते हैं, तो आज उनके जन्म दिवस की ढेर सारी यहाँ पर जो रौनक है वो लग चुकी होती है। सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, हेड मास्टर्स और सारे अधिकारी यहाँ पर पूरे उपस्थित होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो डीएम आते हैं उनके सामने हमारे स्कूल और एक और स्कूल है, दोनों विद्यालयों के बच्चों का यहाँ पर डांस पैट्रियोटिक थीम पर एक नृत्य प्रस्तुत होता है, जो कि आज मैं अपने बच्चों को लेकर आई हूँ और आप सबके सामने वो अभी आगे देखते रहिएगा, जरूर आपको देखने को मिलेगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर सरिता प्रीतम प्यारी। तो अभी हम जा रहे हैं बदरखा, जहाँ चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि है। क्यों रचना? हाँ जी, हाँ, तो चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि पर हम लोग निकल चुके हैं बदरखा के लिए। हमारी क्लासिकल गर्ल्स रेडी है करने के लिए, क्या करने के लिए? करने के लिए। तो अभी क्लासिकल गर्ल्स रेडी हो चुके हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग पे डांस के लिए, और हम लोग स्कूल से निकल चुके हैं। हमारे साथ है डॉक्टर रचना सिंह, मेरी फ्रेंड। दूसरी टीचर है दीक्षा, और हाँ, और अभी है दिया हमारे साथ। बाकी बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज के पार्टिसिपेट का कुछ स्पेशल है जो आप सबको देखने को मिलेगा। देखिएगा ब्लॉग के आगे आगे मैं आप सबको क्या क्या दिखाती हूँ। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं यहाँ बदरखा गेट पर, उन्नाव के अंदर बदरखा श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मभूमि पर। तो इंटर करने के साथ ही आगे आप सबको देखने को मिल रहा है सब कुछ। यहाँ पर हम सब एंजॉय कर रहे हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स अपने मुंह से खुद ही गुनगुना रहे हैं। आप सब सुन सकते हैं कितनी सारी मस्ती। हम लोग बच्चों का मोरल अप करने के लिए बहुत शिद्दत से लगे रहते हैं। कहीं कभी रचना इन सब में बहुत ज़ोर शोर से लगी रहती है। नवोदय विद्यालय की तैयारी कराने के लिए रचना बहुत सारे उम्मीद लगा के बैठती हैं। बच्चों को हर साल फॉर्म सबमिट कराती हैं, टीचर से स्पेशली बोलती हैं कि ये बच्चा पढ़ने में तेज है तो इसे ज़रूर नवोदय के लिए प्रिपेयर किया जाए, और हम सब भी इन सब में लगे रहते हैं। तो आप सब ज़रूर देखिए। और ऐसे लोग जो कि खाली बैठे होते हैं, हमारे देश की वो ऐसी महिलाएं जो कि घर में बैठकर वो सास बहू के सीरियल्स देखना पसंद करती हैं या खाली टाइम में बैठकर सोना पसंद करती हैं काम करने के बाद, तो मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन सब के अलावा भी दुनिया में ईश्वर ने आपको ये ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी को ऐसे मत गंवाएं और कुछ करने का सोचें, कर गुजरने का सोचें, जिससे आपका नाम हो। एक पिता के जन्म देने के बाद, माँ बाप के जन्म देने के बाद एक माँ बाप से पहचान बनती है, और अपनी शादी के साथ ही अपने पति की पहचान से हम जीते हैं। मैं चाहती हूँ मेरी स्वयं की पहचान बने, तो आप सब भी अपनी स्वयं की पहचान बनाएं। और मैं अपनी स्वयं की पहचान बनाने के लिए एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी हूँ जो आप सबके सामने मैंने आज रखा हुआ है।
कहते हैं दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो मैं यहाँ पर अपने हुनर का दान करना पसंद करती हूँ। जो मेरे अंदर मैंने समेट कर रखा हुआ है, उस ज्ञान को देने से ही वो ज्ञान मेरा सार्थक होगा जो मेरे अंदर है। तो मैं उस ज्ञान के साथ अपने कदम आगे बढ़ा चुकी हूँ और अपने उस हुनर का दान दिन प्रतिदिन इन बच्चों के नाम समर्पित करना चाहूँगी, जो कि आने वाले भविष्य यानी हमारे भारत का भविष्य हैं। तो आप सब भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपने ही हुनर का दान जरूर करें। रचना इस स्कूल की जितनी भी बच्चियां हैं उन सबको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए भी ट्रेंड कर रही हैं। इसके लिए वो खुद भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ चुकी हैं और अपने स्कूल की गर्ल्स को, जो कि कहीं भी वर्किंग बने तो आने वाले समय में अपने खुद की सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेंड रहें, तो इन सब की भी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है हमारे स्कूल पर। तो आज की इसी स्टोरी में मैंने बहुत कुछ बताने का प्रयास रखा है आप सबके सामने, पर बहुत कुछ नहीं कह पा रही हूँ और कोशिश करूँगी सब कुछ सामने लेकर आपके सामने आऊँ। मेरी शादी गांव मीन्स औंग में हुई थी। फतेहपुर मेरा मायका है और फतेहपुर में ही मेरी ससुराल है औंग। तो औंग में रहकर भी मैंने काफ़ी कोशिश की कि वहाँ की महिलाओं या वहाँ की बच्चियों को मैं, जो मेरे साथ हुनर है, मैं उनको सिखा पाऊँ। बट मैं एक बहू होने के साथ अपने वहाँ पर दायरे पर बंध ही रही, लेकिन वहाँ से जैसे ही निकली मीन्स 3 साल पहले मैं कानपुर में शिफ्ट हुई और यहाँ आते ही मेरे अपने लक्ष्य मैंने साध लिए और अभी यहाँ पर निशाना लगाने की बात है, तो मैं अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने की कोशिश पर हूँ और यहाँ पर मेरा साथ निभा रही है डॉक्टर रचना सिंह। मैं इनकी बेहद आभारी हूँ। इनके साथ से मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की कोशिश पर हूँ और मैं निश्चल और निस्वार्थ अपने इस नेचर के साथ इनके साथ लगी हूँ और मेरे खुद अपने जो ड्रीम हैं मैं यहाँ पर बच्चों के साथ पूरे कर रही हूँ। तो इन सब में मैंने अपने जीवन के इस लक्ष्य और इस ड्रीम के साथ अपने पैर जमाए हुए हैं और मैं इन सब चीज़ों के साथ साथ अपने पति धर्म यानी अपने जिम्मेदारियों से बिल्कुल यहाँ पर मुक्त नहीं हूँ और अपनी बेटी का पालन पोषण जो कि साथ में चल रहा है, स्कूल की जिम्मेदारियाँ और इन सब के अलावा जो मेरा खाली बचा हुआ टाइम होता है, तो उन सब में ही मैं अपने आप को यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का जो समय है, जो सार्थक करना है, मुझे जो कुछ कर दिखाना है, तो उस बचे हुए समय के साथ ना सोकर, ना टीवी देखकर, ना खुद की मस्ती करके यहाँ पर लगाना पसंद करना चाह रही हूँ, जो कि मैं लगी हुई हूँ। तो आप सब भी जो हमारे देश की ऐसी महिलाएं हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ अपने समय को ऐसे मत व्यर्थ गंवाएं, क्योंकि जीवन तो प्रभु ने एक बार दिया है, मीन्स कान्हा ने जीवन एक बार दिया है। उस जीवन को अगर सफल बनाना है तो आप भी हमारे परिषदीय विद्यालय पर आमंत्रित हैं और हमारे इन बच्चों को अपनी शिक्षा का योगदान दें, जैसे कि मैं निस्वार्थ और निःशुल्क दे रही हूँ। मैं बचपन से ही कुछ ऐसे बदलाव ज़रूर लाना चाहती थी जो मेरे ड्रीम्स में था, जो मेरे अंदर है। मैं अपने हुनर का दान करना मीन्स कुछ हट कर अलग, तो मैं अपने इस हुनर का दान करके अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करती हूँ, पॉजिटिव फील करती हूँ और हमारे और आपके बदलने से ही ये जग बदलेगा। कहते हैं कहावत है, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो मैं उसी पर आगे बढ़ चुकी हूँ और हमारे देश की महिलाओं से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ ऐसे वो कदम बढ़ाएं, जैसे कि एक एक के कदम बढ़ाने से हमारे ऐसे स्कूल जो परिषदीय विद्यालयों में आते हैं उनका विकास बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप सब भी आगे बढ़ चढ़ के आएँ और इन सब में हिस्सा लें। जो आपके अंदर हुनर है उसका दान अवश्य करें और दान करने से ही आपका वो हुनर आपके अंदर और ही अच्छा निखर के आएगा और आपके चेहरे में बहुत सारी मुस्कुराहट लाएगा, जैसे ही उन बच्चों पे आएगी। हमारी एक छोटी सी कोशिश बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप भी भारत की तस्वीर बदलना चाहते हैं तो आज का मेरा ये वीडियो उन महिलाओं के लिए समर्पित है जो घर पर रहकर कुछ करना तो चाहती हैं पर सोच नहीं पा रही हैं। तो वो ऐसी प्रेरणा ज़रूर लें इस वीडियो से कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करें जिनसे आपका भाग्य, आपके कर्म और आपके देश का भविष्य सब कुछ बदल सके।
तो आप सबको अगर ये आज का वीडियो जो कि हुनरदान के नाम से मैंने बनाया है अगर अच्छा लगा है तो अभी से अपने मन में दृढ़ संकल्प लें कि हमें कुछ करना है, अपने आप को बदलना है, अपने देश का भविष्य बदलना है। तो आइए सब मिलकर अपने देश का भविष्य बदलते हैं। तो आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। तो आइए हम सब मिलकर इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।